बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का अध्याय मित्रता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व से भी अवगत कराता है। साथ ही साथ हमें बोलना भी हिंदी साहित्य ही सिखाता है। तो आइए इस अध्याय को बिना किसी देरी शुरू करते हैं। यह है हमारा अध्याय 3, मित्रता यानी दोस्ती, जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें मित्रों की आवश्यकता हर कदम पर होती है, पर हमें मित्र बनाते से पहले हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति किस तरीके का, क्योंकि संगत का असर बहुत बड़ा होता है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पाठ परिचय में जानेंगे कि अच्छे मित्र के चुनाव पर ही जीवन की सफलता निर्भर करती है। ऊपर दिखावा करने वाला, केवल मित्रता का दम भरने वाले साथियों की कुसंगति दिन रात अवनति यानी आपको गड्ढे में डालने का काम करती है, आपकी उन्नति का रोड़ा बन जाती है। इसीलिए जीवन में सोच विचार कर अपने दोस्तों का चयन करना चाहिए। आइए अध्याय को शुरू करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में होती है, यानी दोस्त कैसे हम बनाए। मित्र के चुनाव की उपयुक्तता यानी आवश्यकता, जरूरत जो है, उस पर उसके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगति यानी जो साथ वाले आपके मित्र हैं, उनके आधार पर आपका व्यवहार हो जाता है। दोस्तों की बात क्या हमें ज्यादा जल्दी समझ में आती है। यदि दोस्त कह दे तो हम वो काम जल्दी कर लेते हैं, लेकिन अगर माता पिता अगर कोई बात कहते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं। इसीलिए दोस्त का अच्छा होना बहुत जरूरी है। यदि आपका दोस्त अच्छा होगा तो वो आपको अच्छे ज्ञान का प्रसार करेगा। हम लोग ऐसे समय में प्रवेश करके अपना कार्य प्रारंभ करते हैं, जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह से संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। संस्कार यानी अच्छे गुण जो होते हैं वो। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बना दे या फिर देवता। जिस प्रकार से कुम्हार, पॉटर जो होता है, वो अपनी कच्ची मिट्टी को मनचाहा आकार देता है, उसी तरीके से हम लोग भी अब उस उम्र में हैं, आप सभी लोग, कि आपको जिस आकार में ढालना चाहेंगे वो ढल जाएगा। यानी आकार मतलब अच्छे इंसान या फिर बुरे इंसान, देवता या फिर राक्षस। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्पी है, यानी जो अपनी इच्छाएं दूसरों के ऊपर ज्यादा थोपते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना किसी विरोध के माननी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण, कंट्रोल रखता है, और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों ही आवश्यकताओं में जिस बात का डर रहता है, भय यानी डर रहता है, उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यानी कुछ लोग क्या होते हैं, दोस्त कैसे होते हैं, या तो सिर्फ अपनी ही चलाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि दोस्त सिर्फ हमारी सुनते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं, चाहे हम सही बोले या गलत बोले। ये दोनों ही स्थिति खराब होती है। कितने आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को देखते हैं कि इसमें क्या गुण है, क्या बुराई है, क्या अच्छाई है, पर किसी को दोस्त बनाने के लिए उसके आचरण को, उसके स्वभाव आदि को, कुछ भी उसके बारे में हम अनुसंधान यानी उसके बारे में सोच विचार हम नहीं करते। हम किसी को भी दोस्त बना लेते हैं, वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर उसका पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा हो, बातचीत का अच्छा ढंग हो, थोड़ी चतुराई यानी होशियारी हो, साहस, ये 2 ही 4 बात किसी में देखकर हम चटपट यानी जल्दी से उसे अपना बना लेते हैं कि हाँ, ये हमारा दोस्त है। यह बात हमें नहीं सूझती, क्योंकि यह ऐसा साधन है जिसमें आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। सुगम यानी आसान हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का कहना है कि विश्वास पात्र मित्र, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, वो मित्र से बड़ी भारी रक्षा करती है, बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया।
मित्र तो बहुत सारे होते हैं, दोस्त बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से भी हमारे क्या होते हैं, क्लोज फ्रेंड जिसे हम कहते हैं, जिस पर हम विश्वास कर सके। लेकिन आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम हैं। हमारे मित्रों पर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको हम आंख बंद करके अपनी कोई भी बात बता सकते हैं, वो हमें सही राय देते हैं। ऐसे मित्र अगर किसी के पास है मिल हैं, तो आप ये जानिए कि उसे एक खजाना, उसे एक अच्छी शक्ति भगवान ने दे दी। विश्वास पात्र मित्र जीवन की औषधि है, जीवन की एक दवाई है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे। दोषों की त्रुटियों यानी दोषों और गलतियों जो है उन्हें हम से दूर रखेंगे। हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार पर पैर रखेंगे यानी गलत रास्ते पर चलेंगे, तब वो हमें सचेत कर देंगे, हमें जागृत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे यानी जब हम निराश होंगे, तो वो हमारे अंदर उत्साह के किरण फूंक देंगे, उत्साहित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि उत्तमापूर्वक जीवन निर्वाह यानी सबसे अच्छी कंडीशन का जीवन निर्वाह करना, बिताने का, करने का, वो हम हर तरीके से उसमें सहायता करेंगे। कौन? सच्चे मित्र, जो विश्वास पात्र मित्र हैं। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की से निपुणता और परख होती है। उत्तम वैद्य यानी जो सबसे अच्छा डॉक्टर होता है, हमारे शरीर का इलाज करता है, वही सच्चे मित्र की परख होती है। अच्छे से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, जो हमारा भला सोचे, जो विश्वास पात्र हो, हमें सही राह दिखाए। ऐसा मित्र हमें अपने जीवन में बनाना चाहिए। छात्रावस्था की मित्रता में धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है, जब जिससे आप लोग हैं। बच्चों, आप सभी सोचते हो कि हमारे दोस्त हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्त हो, सभी से दोस्ती करना चाहते हैं। ये मित्रता यहीं से शुरू होती है। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाले की मित्रता, उस उक्ति में हृदय के कितने भारी उतल पुतल का भाव भरा है। लेकिन जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से ज्यादा दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था की मित्रता बाल्यकाल के मित्रों से कई बातों से अलग होती है। यानी बड़ों के दोस्त और छोटों के दोस्त में कुछ अलग अंतर है। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसमें गुणों की तो हमें प्रशंसा करे और जिसमें हम स्नेह न कर सके, जिससे वह छोटे छोटे काम भी हम से निकालते जाए, पर भीतर ही भीतर हमसे घृणा करे। यानी मुखौटे वाले दोस्त नहीं होने चाहिए, जो सामने से तो खुश होके दिखाएंगे कि हाँ भाई हम तेरी तरक्की में खुश हैं, लेकिन अंदर से वो क्या करते हैं, नफरत। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक यानी अच्छा रास्ता दिखाने वाले होने चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। ऐसे दोस्त हमें हमारे जीवन में बनाने चाहिए। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपनी प्रीति पात्र यानी प्यार का पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, किसी तरीके का धोखा फरेब नहीं हो। ऐसी सहानुभूति जिससे एक को हानि लाभ को दूसरा अपनी हानि लाभ समझे। यानी अगर तुम्हारी परेशानी तो मेरी परेशानी, वो दोस्त हमें होना चाहिए। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हो या एक ही रुचि के हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम कार्य में हो, कि कोई टीचर है तो उसका टीचर ही दोस्त होगा, कोई डॉक्टर है तो उसका डॉक्टर ही दोस्त होगा। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीत और मित्रता रही है। जो अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनमें भी बहुत अच्छी दोस्ती की मिसाल मिली है। रामधीर और शांत प्रकृति के थे। लक्ष्मण उग्र और उद्यत स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम था। यानी दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। दोनों ही एक दूसरे के उल्टे विलोम थे, अपोजिट थे। राम बड़े शांत थे और लक्ष्मण जी उग्र थे, लेकिन फिर भी उनमें क्या था, बहुत स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही दोस्ती हो सकती है। समाज के विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरों की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र हमसे मिले। यदि हम
हमारा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो हम क्या सोचेंगे, यार ये बहुत अच्छा बोलता है, हम इससे दोस्ती कर लेते हैं। तो मतलब जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो हम दूसरों को देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। चिंताशील और प्रफुल्लित चित्र, चिंताशील यानी विचारणीय और प्रफुल्लित यानी हंसना चित्त के साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, जो असहाय होते हैं, थोड़े से कमजोर होते हैं, वो बलवान का साथ ढूंढते हैं। धीर उत्साही का, जो धैर्यवान होते हैं वो उत्साही व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल को देखा करता था। कुसंग का ज्वर यानी गंदी संगति का ज्वर जो है, जो बुखार है, वो सबसे भयानक, सबसे गंभीर होता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि आपका दोस्त खराब है तो आप इस चीज को मान के रखिए कि आप भी एक दिन खराब हो जाएंगे, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की रुक जाएगी। तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। इंग्लैंड के एक विद्यावान और युवा अवस्था में राज दरबारियों की में जगह नहीं मिली। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवा अवस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इसके लिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोगों ने इसे अपना बड़ा दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहां पर बुरे लोगों की संगति में पड़ना जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यानी एक पल भी आप उसके साथ रह लेंगे ना तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए, जो हमारे कानों को सुनाई भी नहीं देनी चाहिए, ऐसी बातें उनकी पड़ती हैं। चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, हमारी आत्मा पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उसकी पवित्रता का नाश हो जाता है, अच्छाई खत्म हो जाती है। बुराई अटल भाव धारण कर लेती है। बुराई क्या करती है? अटल भाव को धारण कर लेती है, जो कभी भी बदलती नहीं है। अटल यानी स्थिर, जो कभी ना बदले। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान में चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात हमें समझ में नहीं आती। बुरे विचारों में, बुरे गानों में हम जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं, हमें वो जल्दी याद हो जाते हैं। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम अपवित्र विचारों को सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ, फिर ऐसा न होगा, अथवा तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि बुरी बात कहने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर पैर रख रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते, यानी हमें वो आदी हो जाएगी, हम उसके आदत में आ जाएंगे, वो तुम्हारी घृणा को कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें इससे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हें भले बुरे की पहचान रह जाएगी, पहचान न रह जाएगी, तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कौन अच्छा और कौन बुरा है। अंत होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, तुम्हें भी बुराई अच्छी लगने लगेगी। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से भी बचो। बुरी संगति, अगर कोई बुरा व्यक्ति है, वो आप चाहे तो वो आपको छुए भी ना, आप इतने दूर उस बुरे व्यक्ति से रहे। इसीलिए ये कहावत कही गई है कि काजल की कोठरी में कैसी ही सयान हो जाए, एक लीक काजल की लगी है, पै में लागी है। बुरे लोगों की संगति में जानने से अपने आप को कितना भी बचा लीजिए, आप पर बुरा प्रभाव पड़ ही जाता है। इसीलिए दोस्त हमेशा अच्छे बनाएं, जिससे हम उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर रहे। इस सुंदर से पाठ के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसी के साथ आज की साहित्य की कक्षा समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कक्षा
इस कक्षा में, इस अध्याय में मजा आया होगा। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।